हेलो टीन फ्लेम्स। ये क्वेश्चन आया है फेमिनाइन से। क्वेश्चन ये है कि मेरा जो रिलेशनशिप है अपने डीएम के साथ या मैस्कुलिन के साथ सेपरेशन के बेस पे है। मेरा डीएम मुझे मैसेज करता है, कॉल करता है, थोड़ी रोमांटिक बातें करता है मुझसे, लेकिन जैसा ही वो मुझे मिलने के लिए बोलता है तो मुझे पता चल जाता है कि वो फिज़िकल होने के लिए बुला रहा है करके, यूनियन के लिए बुला रहा है करके। मैं ऑनेस्टली चाहती हूँ कि वो ग्रो करे, इंडिविजुअली एफर्ट्स डाले और नॉलेज और विजडम हासिल करे, लेकिन वैसा होता नहीं है। वो मुझसे रोमांटिक बातें करता है, मैसेज करता है, कॉलिंग करता है और मिलने के लिए बोलता है। तो जब भी मैं मना करती हूँ उसको मिलने के लिए तो वो मुझे ब्लॉक कर देता है। ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता है, कुछ महीने तक चलता है। फिर से वो मुझे अनब्लॉक करता है, ब्लॉक कर देता है, फिर से अनब्लॉक करता है, ब्लॉक कर देता है। सिर्फ वो ये जानने की कोशिश करता है कि मैं तैयार हूँ या नहीं तैयार हूँ मिलने के लिए। उसका क्वेश्चन यही होता है कि क्या आप मिल सकते हो मुझसे। जब मैं बोलती हूँ, मना करती हूँ, तो वो ब्लॉक कर देता है। तो मुझे ये जानना है कि ये मेरा जो मैस्कुलिन है ये अवेकन मैस्कुलिन है यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन है या सिर्फ मैस्कुलिन यानी कि अनअवेकन है। और कि एक कॉमन बिहेवियर होता है मैस्कुलिन या डिवाइन मैस्कुलिन में कि इनको एक यूनियन की बहुत ज़रूरत होती है। क्या हमें इनको सपोर्ट देना चाहिए यूनियन के थ्रू? तो ये इनका क्वेश्चन है। देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोल दूं, जो इस क्वेश्चन इन्होंने पूछा इनकी जो भी मैस्कुलिन है एक्चुअली वो डिवाइन नहीं है, वो सिर्फ मैस्कुलिन है यानी कि अनअवेकन है। और बहुत सी फीमेल्स ये जानने की कोशिश करती है, समझने की कोशिश करती है कि डिवाइन मैस्कुलिन होता क्या है, डिवाइन होता क्या है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। डिवाइन जो हमारी सोल होती है, सोल के दो फॉर्म होता है। एक है एनर्जी का फॉर्म जो हमारी बॉडी से कनेक्ट रहता है, उसे हम स्पिरिट कहते हैं। दूसरा होता है डिवाइन लाइट जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर से या आप जो भी डायमेंशन से आपकी सोल बिलोंग करती है, वहाँ के जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं उनसे कनेक्टेड रहते हो आप। ठीक है, यानी कि ये हमें समझना चाहिए कि दुनिया में आने के बावजूद भी, दुनिया में रहने के बावजूद भी हम इस दुनिया से भी कनेक्टेड रहते हैं, हम स्पिरिचुअल दुनिया से भी कनेक्टेड रहते हैं। यानी कि सब पता चलता है जो कुछ हम इस दुनिया में कर रहे हैं वो हमारे स्पिरिचुअल प्लैनेट में जो गाइड्स बैठे हुए हैं, तो गाइड्स को सब कुछ पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं करके, पूरी इंफॉर्मेशन वो रखते हैं। चलिए, जो एनर्जी का फॉर्म होता है वो हमारी बॉडी से कनेक्ट रहता है, हमारे साथ सेवन चक्रा से कनेक्ट रहता है। जो डिवाइन लाइट होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट तो रहता है। यानी कि डिवाइन लाइट का काम जो होता है ये ऑक्सीजन पहुंचाता रहता है। ये ऑक्सीजन किसको पहुंचाता है? हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है यानी कि हमारी जो स्पिरिट है उसको एक ऑक्सीजन पहुंचाता रहता है, यानी कि एक सपोर्ट करता है। ठीक है, तो पहले भी एक वीडियो में मैंने बोला था कुंडलिनी अवेकनिंग, जो कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, जो कुंडलिनी कहते हैं। जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आपको बॉडी शिवरिंग होती है। जब आप आंखें बंद करके बैठते हो तो आपकी जो थाड़ी चक्रा होता है वहाँ एक लाइट नज़र आता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जहाँ आपका लाइट आपकी स्पिरिट से मर्ज हो जाता है। मर्ज होके ये हमारा जो स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइनल कार्ड के पास जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम से होकर ये हमारे ब्रेन तक गुजरता है। ब्रेन तक गुजर कर जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो अरबों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं, तो न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। और न्यूरॉन से कनेक्ट होने के बाद हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, ये शेल्स होते हैं, वो लाइट पूरा उसमें सरेंडर हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जहाँ इंसान अवेकनिंग होता है इन ए फिजिकल वे। अब ये होने के बाद क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन कैसे होते हैं।
ये होने के बाद उसका माइंड डिज़ायर से बाहर निकल जाता है, उसकी बॉडी जो होती है डिज़ायर को छोड़ देती है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर हो, चाहे वो फिज़िकल डिज़ायर हो। ठीक है। बहुत से जो रियल ट्विन फ्लेम्स है, जो अवेकन है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे अपना पैसा बर्बाद करे, अपना वक्त बर्बाद करे। यानी कि वो शॉपिंग हो, कोई ब्रांडेड कपड़े लेना हो, या कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, यूजुअली वो प्रिफर नहीं करते उस चीज़ को जब वो अवेकनिंग हो जाते तो। और दूसरी जो होती है फिज़िकल नीड, यानी कि सेक्स। जो भी अवेकन मैस्कुलिन या फेमिनिन होते हैं, उनको सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होता। जो भी ये बॉडी की जो नीड होती है उससे वो बाहर निकल जाते हैं, जो बॉडी की नीड होती है उससे वो बाहर निकल जाता है। माइंड की जो नीड होती है उससे, यानी कि मैं नीड और वांट्स में हम डिफरेंस करेंगे, बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ जो बॉडी की वांट्स होती है और माइंड की जो वांट्स होती है उससे बाहर निकल जाते हैं, वो डिज़ायर से वो बाहर निकल जाते हैं, वो ख्वाहिशों से वो बाहर निकल जाते हैं। तो एक दो चीज़, छोटी सी चीज़ हमें समझना चाहिए कि नीड्स क्या है और वांट्स क्या है। नीड्स ज़रूरतें है, चाहे वो कपड़ा हो, शेल्टर हो यानी कि मकान हो, कपड़ा मकान, रोटी यानी कि फूड हो, घर हो, होम हो या शेल्टर हो, ठीक है, और क्लोथ्स। ये रिक्वायरमेंट है इंसान की, ये बेसिक्स नीड्स है। ठीक है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वांट्स के बारे में। वांट्स क्या है? वांट्स ख्वाहिश है, वांट्स डिज़ायर्स है। ठीक है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स या फिजिकल डिज़ायर्स। जब कोई भी मैस्कुलिन अवेकन हो जाता है तो ये दोनों डिज़ायर से बाहर निकल जाता है, यानी कि उभर के आ जाता है। कोई भी मैस्कुलिन को क्रेविंग नहीं होती है सेक्स के लिए, सेक्स में उसे इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ना उसे कोई मेटेरियलिस्टिक्स में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ज़्यादातर देखा गया है कि मेटेरियलिस्टिक दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। मेल जो होता है फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत मेटेरियलिस्टिक होता है, लेकिन फीमेल जो होती है शॉपिंग को लेकर हो, या कोई चीज़ को परचेज़ करना हो, या ब्यूटी ऑर्नामेंट्स हो, या क्लोथ्स हो, या कोई भी लग्जरियस प्रोडक्ट्स हो, तो ये चीज़ में बहुत दिलचस्पी दिखाती है फीमेल। लेकिन मेल वहीं सेविंग्स में दिलचस्पी दिखाता है, इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी दिखाता है। वो अपने फाइनेंशियली मैं कैसे स्टेबल रखूँ अपने आप को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ फाइनेंशियली स्टेबल रखूँ, ये उसमें दिलचस्पी दिखाता है। तो क्या होता है जब अवेकन हो जाता है एक डिवाइन मैस्कुलिन, तो ये मेटेरियलिस्टिक से जो बाहर आ जाता है, ये फिजिकल डिज़ायर से वो बाहर आ जाता है। क्रेविंग होती है, हमें ये गलतफहमी होती है ट्विन फ्लेम्स को, कि बहुत से अवेकन लोग भी मुझसे बोलते हैं कि क्रेविंग तो होती है ना, मेरा जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अनअवेकन है तो मुझे भी उसको क्रेविंग होती है, तो मैं अवेकन हूँ तो मुझे भी क्रेविंग होती है। देखिए, क्रेविंग किस लिए होती है? जब आप अवेकन हो जाते हो ना, क्रेविंग होती है फिजिकल इंटीमेसी के लिए, नॉट फॉर सेक्स। फिजिकल इंटीमेसी और सेक्स दोनों डिफरेंस है। फिजिकल इंटीमेसी क्या है? फिजिकल इंटीमेसी कि भाई ट्विन फ्लेम्स का जो रिलेशनशिप होता है, जो जर्नी होता है, जो कनेक्शन होता है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। आप दिन में एक बार अपने ट्विन फ्लेम को देख लो तो सारा दिन आपका हाई वाइब्रेशन में निकल जाता है। एक बार उनका हाथ पकड़ लो, थोड़ा हंस लो, थोड़ा मुस्करा लो, थोड़ी देर बातें कर लो आप उनसे बैठकर, तो सारा दिन आपका हाई वाइब्रेशन में निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं फिजिकल इंटीमेसी। उनका हाथ पकड़ना या उनको गले लगाना, उनसे बातें करना, मुस्कुराना, अपनी फीलिंग इमोशन शेयर करना, उनके साथ हंसना, उनके साथ वॉक पे जाना या ड्राइव पे जाना, हर छोटी छोटी चीज़ें, रोमांटिक बातें शेयर करना, रोमांटिक मोमेंट शेयर करना, हर छोटी छोटी चीज़ें को वो है, उसको बोलते हैं फिजिकल इंटीमेसी। इट्स नॉट सेक्स। जो लोग अवेकन होते हैं उनको फिजिकल इंटीमेसी का बड़ा क्रेविंग होता है, नॉट सेक्स। ठीक है, जो लोग अनअवेकन होते हैं अब उनको सेक्स का बहुत क्रेविंग होता है। तो अब फेमिनिन का क्वेश्चन ये है कि भाई अब मुझे निकलना कैसा है? मेरे अंदर एक डर है क्योंकि मुझे वो ब्लॉक कर देता है, अनब्लॉक करता है। ठीक है, मुझे ये भी डर है कि कहीं वो ब्लॉक करते करते किसी और फीमेल के साथ रिलेशनशिप ना बना ले। तो इसके लिए मैं सेक्स के लिए तैयार हो जाती हूँ, मैं फिज़िकल चीज़ों के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो हाँ, तैयार होने के बावजूद भी हमारा रिलेशनशिप सेपरेशन में चलता है, ऑन ऑफ में चलता है। कुछ दिन तक वो गायब हो जाता है, कुछ महीनों तक गायब हो जाता है, वो फिर से आता है, फिर से वही स्टोरी वापस रिपीट करता है, बातें करता है मुझसे रोमांटिकली।
कमिटमेंट्स करता है, मैसेजेस करता है, रिप्लाई करता है, तो वो मीट करने के लिए बुलाता है। तो ये डर से मुझे कैसे बाहर निकलना है। तो मैंने बता दिया आपको कि एक मैस्कुलिन कैसा होता है, अवेकन मैस्कुलिन। हमेशा याद रखना चाहिए, जो भी अवेकन मैस्कुलिन है वो कभी भी आपको सेक्स के लिए इंसिस्ट नहीं करेगा, वो मटेरियलिस्टिक नहीं रहेगा इन बिहेवियर, ठीक है। वो हर जो भी दुनियाई ख्वाहिशें होती है, ये ज़रूरत है तो छोड़ दो, जो नीड्स होती है, फूड शेल्टर क्लोथ, ये तो इंसान की नीड्स होती है, वो कभी नहीं ख़त्म होगी। लेकिन जो इसके अलावा, इसके परे जो भी चीज़ें होती है, जो दुनिया की ख्वाहिशें और वांट्स में आती है, डिज़ायर और वांट्स के अंडर आती है, वो सब चीज़ों से वो बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाता है वो सब चीज़ें होती नहीं उनमें, ठीक है। इतना तक ये दुनिया से तक बोर हो जाते हो, ये दुनिया उनको ऐसा लगता है भाई वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए या अपने बच्चों के लिए जीता है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता इस दुनिया से जीने में। ये दुनिया उनके लिए पराई हो जाती है, यहाँ के लोग, यहाँ की सोसाइटी, अपने खुद के माँ बाप, कभी कभी यार अपने खुद के दोस्त पराए हो जाते हैं। हम बड़ा अकेला फील करते हैं, हमें वो एक फीलिंग आ जाती है भाई ये जो प्लेस है अर्थ, ये मेरा घर नहीं है, ये टेम्पररी मैं आया हूँ बस, मेरा घर तो कहीं और है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, वो शिफ्ट हो जाती है। कहाँ शिफ्ट होती है? 5D में। 5D मतलब एक हमारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में। हम उस प्लैनेट को बड़ा मिस करते हैं जब हम अवेकन हो जाते हैं। तो हम पूछते रहते हैं यार कब तक मुझे यहाँ जीना है, कब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब तक मेरा कर्तव्य है इस धरती पर रहकर, जो भी मेरा पर्पस है उसको पूरा करना है। वही सोचते रहते हैं कि जितना भी मेरे पास टाइम है, जो भी मेरा कर्तव्य है मैं उसको पूरा कर लूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर लूँ, ठीक है। मैं अपने पर्पस को जान लूँ, अपने पर्पस में कामयाब हो जाऊँ और मेरे घर में वापस लौट जाऊँ, ये उनमें फीलिंग होती। इसीलिए वो बहुत तन्हा फील करते हैं इस दुनिया में रहकर, बहुत अकेला फील करते हैं, बहुत डिस्कनेक्टेड फील करते हैं हर पे वो, क्योंकि वो उनका जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि ये बॉडी से कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हो आप कि अब बॉडी में हो, आपकी सोल जो है बॉडी में है, लेकिन अब बॉडी में रहने के बावजूद भी, उस बॉडी रहने के बावजूद भी आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को, आउट ऑफ बॉडी, ठीक है। बॉडी तो सिर्फ एक घर है, एक घर में हो आप जब तक आप जिंदा हो, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ बॉडी आप एक्सपीरियंस करते हो उस चीज़ों को, ठीक है। हर हर जो दुनिया की ख्वाहिशें होती है, वांट्स होती है, जो भी चीज़ें वांट्स और ख्वाहिश और डिज़ायर के अंडर आती है, उनसे सब उभर के बाहर निकल के आते हैं। वो बड़े सिंपल होते हैं, जो अवेकन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। वो बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, वो अनकंडीशनल लव को बहुत मानते हैं, ठीक है, और वो कमिटेड। और जब मैं काउंसलिंग लेता हूँ तो बहुत सी जो फेमिनिन्स है ये बोलती है कि सर हम बहुत सी यूट्यूब चैनल्स हम फॉलो करते हैं आपके अलावा। तो बहुत से यूट्यूब चैनल्स में ऐसे चैनल्स है जहाँ खुद लेडीज़ बोलते हैं कि जो डीएम होता है हमारा वो भगवान होता है, उसकी कोई भी बात को मना नहीं करना चाहिए, चाहे वो फिज़िकल चीज़ों को लेकर ही हो, कोई भी चीज़ को, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ को, तो उसको मना नहीं करना चाहिए, उसको हर्ट नहीं करना चाहिए। जब आप हर्ट करते हो, उसको मना करते हो, जब उसको पेन होता है, तो आप कर्मा क्रिएट करते हो। तो अगर कोई भी यूट्यूब चैनल में कोई लेडी अगर ये बोलती है तो ये बहुत शॉकिंग की बात है। तो ये मिसगाइडेंस है कहीं ना कहीं, ये मिसगाइडेंस है। तो ये मिसगाइडेंस को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि कोई कर्मा क्रिएट नहीं होता है। आप उसको मना, फिज़िकल चीज़ों के लिए मना करते हो तो कोई कर्मा क्रिएट नहीं होता है। ये आप कहीं ना कहीं उसको पुश कर रहे हो एक जर्नी में अवेकन होने के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए डेप्थ में कि भाई जर्नी क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, सोल पर्पस क्या होता है, यूनियन क्या होता है, हीलिंग क्या होती है, सब चीज़ें समझने के लिए। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बच्चा जो है, छोटा बच्चा कि होमवर्क नहीं कर रहा है, तो हम क्या वो करते हैं कि, इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ कि जब बच्चा घर में होमवर्क नहीं कर रहा है तो मैं बच्चे को बोलता हूँ कि बेटा तू जल्दी से होमवर्क फिनिश कर ले, मैं तुझे पिज़्ज़ा खिलाने लेके जाऊँगा। पिज़्ज़ा हट चलते या डोमिनोस चलते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। तो बच्चा क्या करता है, भाई डैड तो, अब्बा तो मुझे पिज़्ज़ा खिलाने के लेके जाएंगे, तो मैं जल्दी होमवर्क फिनिश कर दूंगा। तो जल्दी होमवर्क फिनिश करते। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि जब आप फिज़िकली उनको इग्नोर करोगे ना, तो क्रेविंग और बढ़ जाएगी, तकलीफ़ बढ़ेगी उनको, ठीक है। वो जब क्रेविंग बढ़ेगी वो डेप्थ थिंकिंग में जाएंगे। जब जो मैस्कुलिन्स होते हैं ना,
तो डेप्थ थिंकिंग में जाएंगे। जब वो डेप्थ थिंकिंग में जाएंगे वो सर्च करना शुरू कर देंगे चीज़ों को, क्योंकि मैस्कुलिन का जो दिमाग है ना बहुत लॉजिकल होता है, वो प्रूफ के बेस पे काम करते हैं, उनको प्रूफ चाहिए होता है, तो वो प्रूफ वो खुद ढूंढेंगे, आपको देने की ज़रूरत नहीं। तो वो क्या करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, सर्च करेंगे इन सब चीज़ों को। बात आपको कहीं ना कहीं बात जो भी बातें आप शेयर करके रहती हैं उनसे, तो बात उन बातों को रियलाइज़ करेंगे, हाँ भाई एक लड़की है जो ये सब बातें मुझे बोलती है, कि शायद हाँ सच्ची बोलती है वो करके, एक रियलाइजेशन होता है उनको। ठीक है, तो चलिए जैसा मैंने कहा कि वो बड़े सिंपल होते हैं, जो डीएम होते हैं या डीएफ होते हैं, जो अवेकन होते हैं, वो बहुत सिंपल होते हैं इन नेचर। तो जो ये अनअवेकन डीएम्स की जो क्वालिटी होती है, ये सेक्स के लिए इंसिस्ट करते हैं, लेकिन जो अवेकन होते हैं वो लोग इंसिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ क्रेविंग के लिए है। वो उनकी क्रेविंग जो होती है इंटीमेसी के लिए होती है, नॉट फॉर सेक्स। तो ये हमें समझना चाहिए कि भाई हमें राइट पार्टनर चूज़ करना है, यानी कि हमारा जो डीएम है, चाहे वो मैट्रिक्स में हो या अनअवेकन हो, तब तक वो हील नहीं कर लेता अपने आप को डार्कनेस से, उसका जो भी डार्क पार्ट है उससे वो बाहर नहीं निकलता, वो हील नहीं कर लेता, वो अवेकन नहीं होता, तब तक हमें उनके साथ फिजिकल नहीं होना चाहिए। द रीज़न इज़, ये साइकोलॉजिकल भी कहीं ना कहीं प्रूफ हुआ है कि साइकोलॉजिकल जब रिसर्च कर रहे थे तो कुछ डेटा निकला है। तो ये सब मैं इंफॉर्मेशन वीडियो पे भी डालूँगा, वीडियो पे भी अपलोड कर दूँगा मैं इंफॉर्मेशन। तो ये डेटा निकला है भाई, जब कोई औरत या जो फीमेल होती है ना पहले इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे फीमेल्स बोलती है, बहुत से मुझे काउंसलिंग में कॉल्स आते हैं कि बड़ा पेन होता है जब वो फिज़िकल होते हैं, तो पर्सन के साथ बड़ा पेन होता है। जैसा मैंने बोला कि यार पेन इसलिए होता है, आपको एक नेगेटिव मूड्स पैदा होते हैं, शिफ्ट होता है आपके अंदर, एक नेगेटिव शिफ्ट होता है, नेगेटिव मूड्स आपके अंदर बिल्ड होते हैं, आप गुस्सा, नाराज़गी, जलन या गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ये सब चीज़ें पैदा होती है। ये इसलिए होती है, जैसे मैंने कहा भाई, जो बंदा होता है कि वो ऑलरेडी, जो अनअवेकन होते हैं, जो मैट्रिक्स में होते हैं, ये ऑलरेडी मल्टीपल फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, ये प्रोस्टिट्यूट के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, उनकी एनर्जी कैरी करते हैं लोग, कंज्यूम करते हैं और ये आपको पास करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको हेल्थ इशू प्रॉब्लम होता है। क्या क्या हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या रिस्क आपको फेस करना है, वो भी मैं वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। अगर मैं इंडिविजुअली बताऊंगा तो वीडियो लंबा जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, जरूर पढ़ सकते, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो सब चीज़ें। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये चीज़ फाइंड आउट हुआ है, जैसा मैं बोल रहा था, साइकोलॉजी में एक चीज़ हम रिसर्च की है, वो रिसर्च ये है, जो बेबी का डीएनए होता है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, या फिज़िकल सेक्स करती है, तो क्या होता है, जो बेबी का जो डीएनए होता है, या उसके जो फादर का डीएनए होता है, बेबी का डीएनए और फादर का डीएनए, वो उसका जो यूटेरस होता है, जो ऊम कहते हैं हम लोग, जो फीमेल का यूटेरस होता है, उसकी स्टिक रहता है, उसकी एनर्जी से स्टिक रहता है। ठीक है, यानी कि मदर के डीएनए से दोनों, बेबी का डीएनए, फादर के डीएनए स्टिक रहता है हमेशा, लाइफ लॉन्ग, जब तक बॉडी ज़िंदा है तब तक। तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास में द मोर पावरफुल चक्रा मेल फीमेल के लिए है, वो है सैक्रल चक्रा। कौन सा चक्रा है? सैक्रल चक्रा। क्योंकि सैक्रल चक्रा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कनेक्ट रहता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से फीमेल के? वो है फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है, ओवरिस और ऊम यानी कि यूटेरस, ऊम यूटेरस दोनों एक ही है, और सर्विक्स। ये चार एक्चुअली मेजर हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और मेल के जो है ये की ऑर्गन है, वो है टेस्टिकल्स, जो सीमेंस और स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दोनों अलग है, सीमेंस स्पर्म्स दोनों अलग है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये एक मैक्सिमम ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने ये मैक्सिमम एनर्जी जो है ना सैक्रल चक्रा में लिखी है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी हम लगा देते, जब कोई बच्चा, एक औरत पैदा करती है तो मैक्सिमम एनर्जी लगा देते वो। तो इसीलिए मैक्सिमम एनर्जी पुश करने के लिए, ठीक है, एक जनरेशन को पुश करने के लिए या एक जनरेशन को बिल्ड करने के लिए, तो मैक्सिमम एनर्जी जो है मेल फीमेल में सैक्रल चक्रा में है, ओनली फॉर द प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। ठीक है, हाँ, ये यूजुअली जो सेक्सुअल एनर्जी जो होती है प्रॉपरली हाई होती है ट्विन फ्लेम्स में। द रीज़न इज़ उनके बच्चे भी, उनके जब अवेकन ट्विन फ्लेम्स, ओनली अवेकन ट्विन फ्लेम के साथ जो बच्चे होते हैं, तो उनमें भी वो क्वालिटीज़ होती है जो ट्विन फ्लेम्स में होता है। और दूसरी बात ये है कि वो एक अच्छे हीलर्स होते हैं। ये एनर्जी एक्चुअली हाई इसलिए होती है, मैं 10 गुना तो नहीं कहूँगा, 3 गुना एनर्जी, जो नॉर्मल सोल, एक नॉर्मल इंसान से ट्विन फ्लेम में 3 गुना एनर्जी ज़्यादा होती है सैक्रल चक्रा की, ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ हीलिंग। ठीक है, हीलिंग के लिए ये इसीलिए एक अच्छे हीलर होते हैं। हीलर का मतलब ऐसा नहीं कि इनको किसी के साथ फिजिकल होना है तो ही हील कर सकते हैं, नो, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। लेकिन इंपॉर्टेंट इज हीलिंग ऑफ
डिस्टेंस हीलिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन द एनर्जी है इसलिए होती है कि आप एक अच्छे हीलर होते हो, एनर्जी रीडर होते हो। तो यही इसकी एक वजह होती है कि आपकी एनर्जी जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम क्यों होती है भाई? अब बहुत से फेमिनिन पूछती है कि हमें पेन क्यों होता है करके। ये और एक उसका एक सोल्यूशन नहीं, इस और एक रीज़न है। द रीज़न इज़ कि जब कोई फीमेल या मेल सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें दो कंट्रीब्यूशन होते हैं। एक मेल का कंट्रीब्यूशन होता है, एक फीमेल का कंट्रीब्यूशन होता है। मेल का कंट्रीब्यूशन जो मैस्कुलिन होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है गिवर कंट्रीब्यूशन, यानी कि वो एनर्जी देता है, एनर्जी गिव करता है, यानी कि एनर्जी को पास करता है, ठीक है। और जो फीमेल का कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो एनर्जी रिसीव करती है। एनर्जी फीमेल इज़ रिसीवर एंड मेल इज़ गिवर, ठीक है। इसीलिए यूजुअली जब आप एक नेगेटिव पर्सन के साथ सेक्स में इन्वॉल्व होते हो तो स्पेशली फीमेल को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंपेयर टू मेल, ठीक है। अगर कोई मैस्कुलाइन बंदा है, कोई नेगेटिव फीमेल यानी कि अनअवेकन फीमेल के साथ सेक्स कर रहा है, तो माइट भी उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैस्कुलाइन बंदे को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जो मैस्कुलाइंस होते हैं वो गिवर होते हैं, दे आर नॉट रिसीवर्स। लेकिन फेमिनिन, आप सोचो कि कोई अनअवेकन बंदा है, अनअवेकन मैस्कुलाइन है, और जो अवेकन फीमेल है, फेमिनिन है, मतलब उसका मतलब ये है कि भाई जो अनअवेकन बंदा सारी नेगेटिव एनर्जी गिव कर रहा है, पास कर रहा है, और सारी नेगेटिव एनर्जी जो अवेकन फीमेल है वो रिसीव कर रही है। हमेशा याद रखिए, मैस्कुलिन इज़ गिवर, देने वाला है, फीमेल इज़ रिसीवर, फीमेल रिसीव करते हैं इस एनर्जी को, ठीक है। ये सब डेटा मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो के थ्रू, तो आप पढ़ सकते हैं। तो यही एक रीज़न है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फीमेल को कंपेयर टू मेल, ठीक है। और जो रीज़न है ये भी है, जो फेमिनिन होती है वो एनर्जी क्यों ज़्यादा रिसीव करती है। तो बिकॉज वाइल हैविंग सेक्स विथ मैन, जो फीमेल होती है वो बहुत इमोशनल होती है, इमोशनल कनेक्टेड होती है, ठीक है, एक मैस्कुलिन एनर्जी से। तो यही एक रीज़न है, कंपेयर टू मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा रिसीव करती है और बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड होती है। और एक पॉइंट ये भी है कि जैसा मैंने कहा कि बच्चे का जो डीएनए होता है, फादर का डीएनए होता है, वो मदर के डीएनए से, यानी कि मदर के यूटेरस से कनेक्टेड रहता है, इवन आफ्टर बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद भी कनेक्ट रहता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ बहुत फिजिकल हो रहे हो, ठीक है, इवन वो आपका हस्बैंड भी हो सकता है, तो क्या होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम एक तो तीनों को होता है, वो बच्चे को भी प्रॉब्लम होता है, आपको भी प्रॉब्लम होता है, और आपके हस्बैंड को भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हस्बैंड एक्चुअली गिवर, वो गिव कर रहा है, आप रिसीव कर रहे हो, तो इसमें हेल्थ इशू हो सकते हैं, आपको भी हेल्थ इशू होते हैं, बच्चे को भी हेल्थ इशू होता है, ठीक है। तो माइट भी इसको ज़्यादा हेल्थ इशू नहीं होते या नहीं होते करके बोल सकते हैं हम लोग, जो मेल पर्सन होता है, क्योंकि वो गिवर होता है, समझ लीजिए आप। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है ज़्यादातर? माँ और बच्चे को, ठीक है। तो जो लोग हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि भाई अब थोड़ा माइट भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखो अपने हस्बैंड को, कि कहीं ऐसी गलत जगह जाकर वो फिज़िकल होकर वो एनर्जी आके आपको पास कर रहा है, ठीक है, वो गिवर है, आप रिसीवर हो। तो माइट भी आप प्रेग्नेंट होंगी उसके बाद, तो प्रेग्नेंट होगी तो बच्चे के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है, आपके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो असर सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होता, वो मेंटल लेवल पे भी होता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी होता है। तो समझा कीजिए कि कितना ज़रूरी है कि एक राइट पर्सन चूज़ करना हमें एज ए लाइफ पार्टनर, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो भी अनअवेकन मैस्कुलाइंस है, जो मैट्रिक्स में मैस्कुलाइंस है, तो इग्नोर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि अवॉइड कीजिए सेक्स को, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप एक रिसीवर हैं, आप रिसीव करेंगे उनकी एनर्जी तो आप डैमेज कर रहे हैं अपनी हेल्थ को, ठीक है। और उसके बहुत रिस्क भी है, बहुत रिस्क भी होते हैं। आपको क्या क्या रिस्क होते हैं मैं अपलोड कर दूंगा इंफॉर्मेशन, आप पढ़ के आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। वो बड़े ही सिंपल होते हैं इन नेचर, बात करने में आप जैसे उनसे बातें करते हो या उनकी आवाज़ भी सुनते हो, आप उनकी आवाज़ भी सुनते हो, तो आपको लगता है कि आप हील कर रहे हो, आप पीसफुल फील कर रहे हो, ठीक है। आप जब भी उनकी आवाज़ सुनते हो आप रिलैक्स फील कर रहे हो, आपको नींद आ जाती है उनकी आवाज़ सुनने से, आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। एक मेडिटेशन की तरह फील होता है आपको जब उनसे बातें करते हो, या फेस टू फेस बातें करते हो, या फ़ोन पे बातें करते हो, या उनकी कोई वीडियोस जैसा वो रिकॉर्ड करके डालते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि जब मैं आपकी वीडियो सुनती हूँ तो बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, मुझे नींद आ जाती है, और मेरी बॉडी पूरी बहुत रिलैक्स फील करती है, माइंड बहुत साइलेंट हो जाता है। तो ये क्वालिटी उनमें होती है। वो बहुत नेचर में बड़े ही सिंपल होते हैं, ठीक है, और बहुत
इंटेलिजेंस होते हैं वो, और इमोशनल भी होते हैं, ठीक है। उनमें ना एनर्जी रीड करने की कैपेसिटी आ जाती है, एनर्जी रीड करने की कैपेसिटी आ जाती है। तो वो जो लोग अवेकन होते हैं, जैसा मैंने कहा कि ये सब ख्वाहिशों से यानी कि वांट से, डिज़ायर से परे होते हैं, ये सब बाहर निकल जाते हैं, वो है रियल ट्विन फ्लेम्स यानी कि अवेकन ट्विन फ्लेम्स। तो दूसरी बात, अब फियर से मुझे कैसे निकलना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। देखिए, ये जो आपका फियर है, ऑन ऑफ फियर, यानी कि वो ऑन ऑफ सिचुएशंस को लेकर, सेपरेशंस को लेकर, ये जो आपके दिमाग में एक डर बैठ गया है, वो डर के पिंजरे में आप फंस गए हो, वो डर के पिंजरे से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। तब तक वो अवेकन नहीं होता। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ अनअवेकन ट्विन फ्लेम इट्स नॉट ए ट्विन फ्लेम। शायद वो अनअवेकन हो, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम हो, तो आपको फिज़िकली सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है फेमिनेंस को, यार ये मैं फिज़िकली इसको सपोर्ट करूँगी, यूनियन के लिए मान जाऊँगी, तो ये मुझसे कनेक्टेड रहेगा, मुझे ब्लॉक नहीं करेगा, मुझसे दूर नहीं जाएगा, या किसी और रिलेशनशिप में नहीं जाएगा, या शादी नहीं करेगा, या रिलेशनशिप में नहीं जाएगा, या एंगेजमेंट नहीं करेगा। ये आपकी गलत सोच है। जैसे ही आप फिज़िकल होते हो और दूर भाग जाता है वो, और दूर भाग जाते हो, ठीक है। वो क्रेविंग जो होती है सेक्स के लिए, वो सेक्स की क्रेविंग होती है। किस अनअवेकन जो लोग होते हैं ना, वो सेक्स की क्रेविंग होती है। जो लोग अवेकन होते हैं वो लोग फिज़िकल इंटीमेसी की क्रेविंग करते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं। तो जैसा ही वो क्रेविंग कम होती है फिज़िकल होने के बाद, वो शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ठीक है। शांत होने के बाद वो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। गायब नहीं होते वो आपके अंदर एक फियर क्रिएट करना चाहते हैं, फिर से आपको ब्लॉक करके, आपसे दूर जाके। वो फियर आप बना के, आपके वो फियर आपके दिमाग में घर बना लेता है। ये जो अनवेकन मैस्कुलिन होते हैं, मैट्रिक्स के मैस्कुलिन होते हैं, ये एक्चुअली वही करते हैं कि हमेशा आप फियर्स क्रिएट करते हैं आप में, कि आप उनकी नेक्स्ट बार वो आपको अप्रोच करें तो आप जल्दी से मान जाओ। ऐसा ही होता है, नेक्स्ट बार वो अप्रोच करते हैं तो आप डर के जल्दी मान जाते हो उसकी फ़िज़िकल इंटीमेसी के लिए, यानी कि सारी फिज़िकल सेक्स करने के लिए आप मान जाते हो कि हाँ ठीक है यार, मैं तैयार हो जाती हूँ। कि वो आपको डर हो जाता है कि बंदा कहीं मुझे फिर से ब्लॉक ना कर दे, सेपरेशन में ना चल जाए करके। तो ये जो आपका इनर फियर है, इससे बाहर निकलो। ये समझ लो भाई, मैं फिज़िकल भी इसकी सबक दूंगी तो इसका अवेकनिंग डिले होगा, और दूसरी बात ये और दूर जाएगा मुझसे। तो इसीलिए उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करो, इग्नोर करो, जब तक वो अवेकन नहीं हो जाता, ठीक है। तो मैंने कहा है आपको, जो भी एक्चुअली जो मैस्कुलाइन होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन, उनकी क्वालिटी नहीं होती, वो कभी भी आपको सेक्स के लिए इंसिस्ट नहीं करते, या उनके अंदर कोई डिज़ायर्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो डिज़ायर्स और वांट्स के परे होते हैं, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि भाई अनवांटेड यानी कि अनअवेकन जो ट्विन फ्लेम होते हैं, चाहे फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो, जितना आप उनको अवॉइड करें फिज़िकल इंटीमेसी के लिए, डिटैच करें फिज़िकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे तो कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप जब तक डिटैच करें तो उनको थोड़ा हेल्प मिलती है, उनकी क्रेविंग बढ़ती है, तो उनको भी काम करने का एक पुश देना चाहिए। आपको एक पुश करना है, डिटैच होकर आपको एक पुश देना है भाई, कि आप काम करो, ठीक है, काम करो। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर आपका बंदा या बंदी अनअवेकन है, या अवेकन नहीं हो रही है, या मैट्रिक्स में है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में यूनियन है ही नहीं। यूनियन मतलब क्या, शादी करो, परमानेंट साथ में रहो, अपना दर्द दुख जो भी होता है शेयर करो साथ में, वो यूनियन होता है, ठीक है। दैट्स इज एक्चुअली यूनियन। यूनियन वो नहीं होता अब आप कहीं मिल रहे हो, फिजिकल हो रहे हो तो यूनियन हो गया। बहुत से लोगों को ये भी गलत फहमी होती है कि हम कहीं मिले, हम सेक्स किया, हम यूनियन हो गया हमारा, तो बोलते हैं सर हमारा यूनियन हो गया है। नो, दैट इज़ नॉट यूनियन, दैट इज़ एक्चुअली सेक्स। वो एक आपका पर्सनल डिसीजन होता है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप डर से कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने अनअवेकन ट्विन फ्लेम को सपोर्ट कर रहे हो। अनअवेकन होने के लिए लाइफ भर अनअवेकन रहेगा, और वो दूर भागेगा आपसे, और ज़्यादा दूर भागेगा। प्लीज़ ये गलती मत कीजिए, ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। रीज़न ये है, अनअवेकन ट्विन फ्लेम जो होते हैं, मैट्रिक्स जो होते हैं, माइट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से काउंसलिंग कॉल्स लिए हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहते तो वो बाहर भी बहुत लड़कियों के साथ आपकी पीठ के पीछे रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं, उनसे भी कनेक्शन होता है, कांटेक्ट रहता है, ठीक है। अब जो बाहर की औरतें जो होती है, जो बड़ी आसानी से फिजिकल होने के लिए तैयार हो जाती है किसी के साथ भी, तो उनकी एनर्जी भी उसी टाइप की, नेगेटिव टाइप की एनर्जी होती है, डेविल टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है। ये भी
जब ये उनके साथ फिजिकल होते हैं बाहर औरतों के साथ, या जो प्रोस्टिट्यूट होती है, सेक्स वर्कर्स होते हैं, उनके साथ जब फिजिकल होते हैं, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी, सारी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करके आने के बाद जब आपके पास आते हैं, ठीक है, जब आपके पास आते हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक साइलेंट टॉर्च करते हैं, साइलेंटली आपको टॉर्चर देते रहते, ब्लॉक अनब्लॉक करके। ठीक है, आपसे दूर जाके, आपको रिप्लाई नहीं करके, कॉल नहीं करके। तो आप जब तैयार हो जाते हो फिज़िकल के लिए, तो जब आपके साथ ये फिज़िकल होते हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी ये आपको दे देते, आप कंज्यूम कर लेते हो फिज़िकल होने के बाद। ठीक है, यही एक कंप्लेंट्स मुझे बहुत से फेमिनिन से आती है कि सर मेरा डीएम है कि मैं उसके साथ फिज़िकल हुई तो मेरा पूरा बॉडी पेन कर रहा है। ये पेन बहुत दिन तक रहता है। ठीक है, सर दर्द रहता है, पेन रहता है पूरी बॉडी में, मूड स्विंग्स होते हैं, आपको चिड़चिड़ाहट आने लगती है, गुस्सा आने लगता है, मूड्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगता है। ठीक है, आप सोचते हो कि ऐसे क्यों हो रहा है यार, मुझे कहने के लिए तो मेरा डीएम है, उसके साथ तो फिज़िकल है। आप वो भी नहीं सोचते बहुत से लोग कि आप फिज़िकल है इसकी वजह से हो रहा है, तो क्यों मुझे पेन हो रहा है। तो ये रीज़न है कि वो नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करके आपको पास कर रहा है। ठीक है, तो ये समझना चाहिए कि भाई ये आप भरोसा नहीं कर सकते अनअवेकन डी या डीएम हो या डीएफ हो, उनके बहुत से कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ये सभी ऐसे नहीं होते, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। बहुत सी कंप्लेंट्स भी मुझे आती है, काउंसलिंग में हम बात करते हैं तो मुझे पेन होता है, बॉडी पेन होता है, सर दर्द होता है, मूड स्विंग्स होते हैं करके। तो यही उसका रीज़न है कि नेगेटिव एनर्जी वो कंज्यूम करते हैं, वो आपको पास करते हैं, और उससे आपको सफ़र करना पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ डैमेज होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप भरोसा नहीं कर सकते, वो फेथफुल नहीं होते, ऑनेस्ट नहीं होते, लॉयल नहीं होते जो अनअवेकन होते या मैट्रिक्स में होते। तो जितना हो सके यार, अपनी बॉडी है प्रोटेक्ट करो, घर है, बॉडी मतलब एक घर है सोल के लिए, तो प्रोटेक्ट करो, अवॉइड करो जितना हो सके फिजिकल इंटीमेसी, अगर वो बंदा अनअवेकन है, बंदी अनअवेकन है। तो आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इसके अलावा अगर कोई है तो मेरा ईमेल आईडी तो मैं इसमें डालता हूँ, जब एंड ऑफ द वीडियो जब मैं बोलता हूँ अप्रिशिएट योर टाइम करके, उसमें मेरा ईमेल आईडी होता है नीचे। ईमेल आईडी पे आप मुझे पर्सनल अगर कुछ पूछना है तो ईमेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर सकते हो, या कोई पूछना है क्वेश्चन तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। एक वीडियो है मैंने डाला है मेरी चैनल पे। तो अनअवेकन लोग एक्चुअली जो होते हैं वो क्रेविंग कम होती है। जब एक अवेकन है फेमिनिन, एक मैस्कुलिन, अनअवेकन है जो फिजिकल होते हैं, तो हीलिंग नहीं होती, सिर्फ क्रेविंग कम होती है। लेकिन जब दोनों अवेकन होते हैं, इमोशनली कनेक्ट होते हैं, अनकंडीशनल लव में फ्लो करते हैं, तो उनकी एक्चुअली हीलिंग होती है। उसका कंप्लीट मैंने जो प्रोसेस है, जो सारी विजडम है, इंफॉर्मेशन है, वो मैंने एक वीडियो में बना के ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो कुछ महीने पहले मैंने अपलोड किया था उसका, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक में ऐड करता हूँ। ठीक है, वो लिंक क्लिक करके भी आप कोशिश कर सकते हो जानने की, समझने की कि क्यों एक अनअवेकन मैस्कुलिन एक अवेकन मैस्कुलिन हील नहीं कर सकता। ठीक है, और दोनों मैस्कुलिन जो होते हैं, जो अवेकन होते हैं, वो क्यों हील करते हैं। ठीक है, उसमें कंप्लीट प्रोसेस मैंने चार्ट के साथ वो प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है। वो लिंक मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज़रूर जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी समझने में। ठीक है, धन्यवाद जी मुझे सुनने के लिए।